कम से कम 35-40 तो थे ही, और उसमें अधिकांश तो काले कोट में थे। धमकाया भी गया क्या आप लोगों को? हाँ, धमकाया कि कह के गए हैं कि अब की बार महिला पुलिस लेकर आएंगे। कौन इनका आका है, कौन इनके किसके ये गुलाम है, कहाँ से चले आए हैं, किसके ऊपर ये कूद रहे। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है, ये ना सोच ले कि ऐसे ही हम लोग छोड़ देंगे। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना है और उठाते रहेंगे, नहीं होने देंगे ऐसा हम। मीर हसन पार्क, अवध इनकलो, विशाल विहार, दुबग्गा। माध्यम से मैं एक शेर कहना चाहते हैं कि अपनी तमाम औरतों से और आदमियों से कि रवायतों की हदें तोड़ कर बढ़ो, वरना रवायतों की हदें तोड़ कर बढ़ो, वरना जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। और अगर आज हम यहाँ डर जाते तो शायद हमको डरा दिया जाता, और ये फिर शायद लग रहा है ये लोग कोशिश करेंगे, अपनी तादाद बढ़ाएंगे, हौसला बढ़ाएंगे, ज़रूर बढ़ाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। ऐसे हम अगर उनका जुल्म सहते जाएंगे तो वो हमें डराते जाएंगे, और हम तमाम लोग डरने वालों में से नहीं। क्या कहती हैं? हम लोग यहीं लेट जाएंगे, यहीं धरना करेंगे, सब करेंगे, मगर और हम अपने मुख्यमंत्री से, योगी जी से ये निवेदन करना चाहते हैं, हम उन तक अपनी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जिस तरह उन्होंने गैर कानूनी चीज़ों पर मतलब बुलडोज़र चलवाया है और शिकंजा अपना कसा है, हम उनको मुबारकबाद देते हैं इस बात के लिए, गुंडागर्दी को ख़त्म करने के लिए। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि वो हमारी तरफ तवज्जो दें कि जिस तरह ये लोग गुंडागर्दी करने यहाँ आए हैं तो हमारी मदद करें पूरी तरह से। यूं तो यूपी में भूमाफियाओं पर बुलडोजर चलाया जा रहा है योगी सरकार में, लेकिन किस पर? नाम देखकर या कारनामे देखकर। इस वक्त मैं लखनऊ के दुबग्गा में मौजूद हूं। यह पार्क है, सार्वजनिक है, और आजकल ट्रेंड चल रहा है कि कुछ वकील आएंगे और कुछ धर्म के ठेकेदार आएंगे और जमीन को कब्जा कर लेते हैं। उसी को असल में भूमाफिया कहते हैं। सलाम, नमस्कार, मैं मोहम्मद ज़ैफ। ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं बच्चों के खेलने के लिए एक छोटा सा पार्क है। ये सार्वजनिक है। यहाँ के लोगों से मैंने बात किया। यहाँ के लोगों का साफ कहना है कि जब आज से 20 साल पहले इस ज़मीन को, यहाँ के मौजूदा आसपास की ज़मीन को जब ख़रीदा गया है तो ये बताया गया था कि ये ज़मीन जो है, ये जो छूटा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्क है। झूला आप देख सकते हैं, बच्चों का झूला भी लगा हुआ है, और ये झूला इतना जंग लग चुका है कि ये खुद बयां कर रहा होगा कि ये 20 साल या 15 साल का झूला होगा। ट्रांसफार्मर दूसरी तरफ लगा हुआ है, रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। कुछ लोग आते हैं, आने के बाद इस जमीन को कब्जा करने की कोशिश करते हैं। जब मोहल्ले वाले निकलकर उनसे बगावत करते हैं और उनसे कहते हैं कि ये जमीन पार्क के हिस्से में है, यानी ये सार्वजनिक पार्क है, तो आखिर यहां पर कब्जा क्यों कर रहे हैं? तो उनका साफ कहना था कि आपको दिखाई नहीं देता है, बदन पर वकील वाला कोट है, वो भी काला कोट है, और बगल में खाकी पहने जो लोग खड़े हैं ये पुलिस है, और अगर आप ज्यादा बोलेंगी ना तो महिला पुलिस लाकर तुमको हम कुटवा देंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि हमारा ये पार्क कितना पुराना है, 15-20 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं और यहीं बच्चे खेलते हैं। एक ही पार्क है, और जो हम लोगों के रजिस्ट्री में नक्शा है वो भी ये पास हुआ है कि ये पार्क है। देखिए झूला भी लगा है आपके सामने, बच्चे यहाँ खेलते हैं। लेकिन आज इतने दिनों बाद वो लोग आए और कह रहे हैं हमने इसको ख़रीदा है, इसकी खारिज दाखिल मेरे पास है, और एक दिन आए थे, धमकी दे के गए थे कि फिर आऊँगा। धमकी से डर गए क्या? नहीं डरे, लेकिन आज फिर वो वकील और पुलिस के साथ आए। शायद वो ये चाह रहे थे कि हम लोगों को दबा देंगे, और उन्होंने जेंट्स को दबाना भी चाहा, लेकिन हम औरतें बाहर निकलें और उनसे नहीं डरे। लेकिन उन लोगों ने खुदाई शुरू कर दी। फिर हम लोगों ने क्या किया कि वहाँ औरतें बैठना शुरू हो गई और लेटना शुरू हो गई। शायद उनको मालूम नहीं था कि ये महिलाएं CNRC में थीं। हाँ, उनको बिल्कुल नहीं मालूम था। और इसके माध्यम से मैं एक शेर कहना चाहते हैं कि अपनी तमाम औरतों से और आदमियों से कि रवायतों की हदें तोड़ कर बढ़ो, वरना रवायतों की हदें तोड़ कर बढ़ो, वरना जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। और अगर आज हम यहाँ डर जाते तो शायद हमको डरा दिया जाता, और ये फिर शायद लग रहा है ये लोग कोशिश करेंगे। लेकिन लगता है कि वो आएंगे, तादाद
बढ़ाकर? हाँ, तादाद बढ़ा के आएंगे और वकील और पुलिस भी लेके आएंगे। शायद खाकी वर्दी में जो हों उनके गुंडे हों या काले कोट में उनके गुंडे हों, मवाली हों, जो हों, क्योंकि हक तो ये नहीं है, ये तो ज़मीन बिकने वाली नहीं है, क्योंकि ये सोसाइटी की ज़मीन है। और जो उन्होंने कहा कि इसका खारिज दाखिल है, आज तक किसी का खारिज दाखिल यहाँ नहीं है और उनका हो गया, हमारा रुका है, क्योंकि ये सोसाइटी की ज़मीन है, सबको पता है। तो हो सकता है कल वो और भी ज़्यादा पावर से आए, किसी को भी, गुंडे को, मवाली को, जिसको लेके आए, आप अपनी तादाद बढ़ाएंगे, हौसला बढ़ाएंगे, ज़रूर बढ़ाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। ऐसे हम अगर उनका जुल्म सहते जाएंगे तो वो हमें डराते जाएंगे और हम तमाम लोग डरने वालों में से नहीं। क्या कहती हैं? हम लोग यहीं लेट जाएंगे, यहीं धरना करेंगे, सब करेंगे, मगर ये पार्क अपने हाथ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये पार्क हमारे बच्चों की है। बच्चे यहाँ खेलते हैं। हम लोग 20 साल से ये पार्क हम लोगों की रजिस्ट्री में है, इसलिए हम लोग ये पार्क नहीं जाने देंगे। कुछ भी करेंगे, रात भर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, मगर ये पार्क अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। और हम अपने मुख्यमंत्री से, योगी जी से ये निवेदन करना चाहते हैं, हम उन तक अपनी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जिस तरह उन्होंने गैर कानूनी चीज़ों पर मतलब बुलडोज़र चलवाया है और शिकंजा अपना कसा है, हम उनको मुबारकबाद देते हैं इस बात के लिए, गुंडागर्दी को ख़त्म करने के लिए। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि वो हमारी तरफ तवज्जो दें कि जिस तरह ये लोग गुंडागर्दी करने यहाँ आए हैं तो हमारी मदद करें पूरी तरह से। हम उन तक भी जाने को तैयार हैं, हम योगी जी से मिलने के लिए हम तमाम औरतें तैयार हैं कि किस तरह ये लोग गुंडागर्दी, आज अगर ये हमारे बीच में, देखिए आप चारों तरफ से हमारी आबादियां हैं सब, और इस जगह जब वो अपना पंजा गाड़ने के लिए तैयार हैं, उन्हें कोई डर नहीं है, तो शायद कल हमारे दरवाजे खोल के भी अंदर घुसने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो कौन लोग थे, कुछ नाम वगैरह मालूम है? हाँ, कुछ नाम है, हमारे पास नाम है, अभी इनके पास वो है ना रजिस्ट्री जो लाए थे वो लोग, लोगों के पास उसकी फोटोकॉपी है, उसमें उनका नाम दर्ज है। उन्होंने किसी से लिया, किसी ने किसी से लिया, ये सब बताते हैं वो लोग। देखिए जब किसी को कोई गलत काम करना होता ना तो उसके लिए एक झूठ। आए थे कौन कौन लोग, मतलब खाकी में, काले कोट में, मतलब किस शक्ल में थे? हाँ, काले कोट में थे, खाकी में भी थे और ऐसे भी थे, गुंडा मवाली टाइप के चले आ रहे हैं उठे कि हमने खरीदा है, कहाँ से खरीदा है, किससे खरीदा है, कुछ पता नहीं। भू माफिया पर तो बुलडोजर चल रहा है योगी जी का। हाँ, तो योगी जी से हमें उम्मीद है कि अगर ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो यहाँ हमारी योगी जी हमारी मदद करेंगे और हमारे सहयोग करेंगे। बोलो, उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है। उम्मीद लग रहा है आपको? हाँ बिल्कुल उम्मीद है, योगी जी मदद करेंगे, हमारी पार्क बचेगी। तो यहाँ की जो महिलाएं हैं इनका साफ कहना है कि इंसाफ होना चाहिए। अगर योगी जी का वाकई में बुलडोजर चल रहा है तो ऐसे भूमाफियाओं पर भी बुलडोजर चलना चाहिए जो काला कोट पहनकर कब्जा कराने चले आते हैं, यानी वकील। हर वकील पर हम आरोप नहीं लगाते हैं, लेकिन आजकल ट्रेंड चल रहा है यूपी के अंदर, यानी राजधानी लखनऊ में, कि पैसे ले लिए और उसके बाद वकालत के दम पर ज़मीन पर कब्जा करवा देते हैं। लाखों की फेराफेरी हो जाता है, उसके बाद उसमें पुलिस भी शामिल हो जाती है और यहाँ के जो पार्क हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, ऐसे जगहों को कब्जा मारने का काम करते हैं। अब आपको तय करना है कि इनको इंसाफ दिलाना है या इन्हें इसी हाल पर छोड़ देना है। योगी जी से इन लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया है कि एक बार ज़रूर सोचें। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें 24 तक न्यूज़।